Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And I started a series in which a Bollywood song depicts a mental health condition और a mental condition. So last video lecture में हमने पढ़ा था कि कैसे जो सॉन्ग है चन्ना मेरेया, उस सॉन्ग को सब सुनते हैं ऑलमोस्ट, तो वो सॉन्ग कैसे डिप्रेशन को डिपिक्ट करता है. सेम आज हम एक सॉन्ग देखते हैं, दैट इज़ बेख्याली. कबीर सिंह का बहुत फेमस गाना है. कबीर सिंह मूवी बहुत फेमस हुई है, टॉप हिट थी, सब ने उसका सॉन्ग सुना है बेख्याली. ऑलमोस्ट सब ने ही सुना होगा, क्योंकि हम इतना रिलेट कर जाते हैं तो हम गाने से ही समझ लेते हैं कि मतलब उस गाने में क्या पेन है, किस चीज़ को लेके वो सॉन्ग था. एक रिलेशनशिप पे फोकस करता है, तो वही सॉन्ग हम सुनते हैं और देखते हैं कि क्या डिपिक्ट कर रहा है वो सॉन्ग हमें. सो द सॉन्ग इज़ बेख्याली विच ऑल्सो डिपिक्ट्स अ डिप्रेशन, और वी कैन से दैट अ पोस्ट रिलेशन डिप्रेशन. पोस्ट रिलेशन डिप्रेशन मीन्स कि कोई रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ और उसकी वजह से कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला गया. तो द सॉन्ग डिपिक्ट्स अ डिप्रेशन. सो द सॉन्ग इज़ बेख्याली. तो आपने ये सॉन्ग सुना कि वर्डिंग्स क्या है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल है. तो मीन्स जो इंडिविजुअल है, या फिर हम मूवी के कैरेक्टर को कह सकते हैं, जो शाहिद कपूर है या जो कबीर सिंह बने हैं, तो उनका क्या है कि वो ये क्या शो कर रहे हैं, एक होपलेस, और डिनाई कर रहे हैं कि क्यों ही इतना ज़रूरी है हमें अपार्ट होना, एक दूसरे से अलग होना. तो वो उस चीज़ पे स्टक टू है और वो वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक होपलेस फीलिंग दिखा रहे हैं. और जहाँ पे भी आपको लगे कि होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस फील कर रहा है इंसान, दैट मीन्स कि वो डिप्रेशन की तरफ ही जा रहा है. तो वहाँ पे क्या है कि वो अपना एक पेन फील कर रहे हैं, आइसोलेशन फील कर रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि क्यों मेरी रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं. तो अगर वही सेम चीज़ कहूँगी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसे सॉन्ग सुनता है, बहुत ज़्यादा खुद को रिलेट करता है, तो वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इशू है उसके साथ, या हो सकता है मे बी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं. तो कहीं ना कहीं हम उस इंसान से हमें बात करनी चाहिए, उनको काउंसल करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए. बिकॉज़ जो सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस होते हैं वो हमारा मेजर डिप्रेशन की वजह से, या हम कह सकते हैं कि जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें ही सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है खुद को डिफेंड करने के लिए. बट डिप्रेशन कब आता है? जब वो डिफेंस मैकेनिज़्म ख़त्म हो जाए, जब इंसान को पता ही नहीं कि हमें कैसे वो डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ करना है. तो हमें ऐसे इंडिविजुअल्स की हेल्प करनी है और उनको ऐसे सुसाइडल केसेस से प्रिवेंट करना है. सो इस सॉन्ग में हमने देखा कि कैसे एक अनकंट्रोलेबल मीन्स क्या है, इसमें ये जो लाइन कह रही है बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, मीन्स कि जब इंडिविजुअल उसे सोच भी नहीं रहा, अनकॉन्शियसली भी उसके दिमाग में वही चल रहा है, चाहे वो सोचना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, फिर भी अनकंट्रोलेबल थिंकिंग उसकी हो चुकी है. यही कोर साइन है डिप्रेशन का. रेनुमरेशन होना मीन्स क्या है, रिपीटेटिवली और अनकंट्रोल जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग है वो चलती रहती है, उसे हमेशा वही सब चीज़ें ध्यान आ रही हैं. तो वो क्या कर रहा है, हमेशा उसी चीज़ को सोच रहा है, चाहे नहीं भी सोच रहा है फिर भी वही आ रही है. मीन्स उसके जो थॉट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं. तो अगर कोई इंडिविजुअल आपको ऐसा मिलता है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डीप इनसाइड उसी सॉन्ग्स को सुनता है, उसी से रिलेट करता है, तो जाइए उसके पास, उससे बात कीजिए, उसकी दिक्कत को समझिए, उसे समझाइए. काउंसलिंग थेरेपीज़ दिलवा सकते हैं आप उन्हें. आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, तो आप प्लीज़ उन्हें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि वो बहुत सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो हमारा न्यूरोसिस में आता है, ना कि साइकोसिस में. पेशेंट्स अगर ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाते हैं, बट आपको क्या करना है, उन्हें उस चीज़ से बाहर निकालना है. सो हेल्प एवरीवन and
प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सब जिम जाके फिज़िकल हेल्थ बना रहे हैं बट किसी को मेंटल हेल्थ की नहीं पड़ी है, और सबसे ज़्यादा कंडीशंस आजकल मेंटल हेल्थ की ही हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इस टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाऊं या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।